हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे उम्मीद करूँगी सारे वीडियो की मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट करके बताइए आपका क्या ओपिनियन है। तो काफ़ी टाइम तक इन चीज़ों के ऊपर कमेंट आने लग रही थी, ये सब पूछ रहे थे, लेकिन मैं नहीं बना रही थी क्योंकि टाइम नहीं लग रहा था। अपने पता मैं मायके जा रही थी भाई, वहाँ से अभी आई हूँ परसों। उसके बाद भी चलने पे लग रहा है, रोज़ मार्केट में जाते हैं और फिर तबीयत डाउन होगी तो टाइम बिल्कुल भी लग पा रहा है। और वीडियो भी आप देख रहे हो कितनी कम आ रही है आजकल मेरी। तो अब रेगुलर करने की सोच रही हूँ कि रेगुलर वीडियोस आए। और ये रिप्लाई मैं काफ़ी टाइम पहले देने की सोच रही थी, लेकिन सिर्फ टाइम की वजह से ही होगा। मायके जाने के बाद काम कुछ करना नहीं होता, लेकिन भाई फिर भी टाइम नहीं लगता। अपनी मस्ती में मस्त रहना, बातचीत करना, चाची ताऊ से मिलना, फलाने के साथ बात करना, ऐसे मतलब टाइम ऐसे ही निकल जाता, तो मिलता ही नहीं टाइम। और वैसे काम भी नहीं करना होता। तो ये टॉपिक मैंने काफ़ी तो नहीं, मतलब मायके जाने से पहले उठाया था है। और उस पर वो भी आप लोगों की डिमांड पे और आगे से जो आई थी वीडियोस उनके ऊपर था। लेकिन अब फिर मतलब कमेंट आ रही थी जब मैं मायके में थी, तब आ रही थी कि दीदी इसका रिप्लाई दो, इसका रिप्लाई दो। आप अब वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो कुलदीप और के ऊपर? आप प्रिया के जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आप उनको बताओ, उनका पर्दाफाश करो, उनके बारे में सच्चाई सामने लेके आओ, उनके बारे में सारी चीज़ें मतलब बताओ सोशल मीडिया के ऊपर। आप क्यों नहीं बता रहे हो? कोई कह रहा था कि आपने पैसे खा लिए हैं, कोई कह रहा था कि आप डर गए हो, कोई कह रहा है कि भाई ये इनकी मिली भगत थी या झूठी कहानी सुना रही थी। मतलब ज़्यादातर ये है कि भाई अपने पैसे खा लिए हैं। मतलब कितने पैसे खाए हैं कुलदीप और पे, ये सारी बातें छुपाने के लिए, उनका सच छुपाने के लिए ये सारी कमेंटें थी। तो उन सब कमेंट्स का मैं आज रिप्लाई दूंगी जिनके दिमाग में और दिल में ये डाउट है कि मैंने अब वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिया। पहली बात तो बंद नहीं करा था, बता रही हूँ मैं, टाइम नहीं मिल पा रहा था और मेरा खुद का ही शेड्यूल सारा ख़राब हो गया था। सिर्फ इंस्टा पे एक दो वीडियो डाल रही थी, वो भी जो ज़रूरी है वो ही डल पाती थी, अदरवाइज़ कोई वीडियो बन ही नहीं रही थी। और जैसे अब भाई बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फ्री होके बनाना, फ्री माइंड से कंटेंट आता है माइंड में। और भाई एक फिर ऐसे ही गुचड़ पुचड़ में कुछ नहीं आता। फिर तो अपना ये रहता है फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाना, फ़ोन भी ऐसे ही रखा रहता था, कभी कभार फ़ोन छेड़ लिया, देख लिया, बस। अब भाई जुकाम, पता नहीं कौन से टाइम का जुकाम है, गर्मी में भी जुकाम हो गया। अब तक तो पूरी गर्मी आई भी नहीं है, आग देख रही होंगी, नो हो रहा है कि पता नहीं कितना बुखार हो रहा है और बोला भी नहीं जा रहा है। तो फिर भी ज़रूरी थी वीडियो बनाना। तो पहली बात भाई, मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही कुलदीप और के ऊपर? क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पहले मेरे लिए वीडियो बनाई थी, उसमें जो भी उन्होंने बोला था उसका रिप्लाई मैंने दिया। और पहले भी मैं जब वीडियो बना रही हूँ उनके ऊपर, जो मैंने बनाई थी आज तक भी, उसमें मैंने बोला था कि भाई ड्रामा है, ड्रामा था, ड्रामा रहेगा, वो सारी चीज़ें मैंने बोल लिया। तो ये बताओ पैसे खाने वाला टॉपिक कहाँ से आ गया? मैंने कोई पैसे नहीं खाए हैं, ना मैं डरी हूँ, ना भाई हमारी कोई बात हुई है। जब आगे से ही कुछ नहीं आ रहा है तो फिर मैं क्यों भाई किसी के साथ टक्कर मारूंगी? और मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बोला था मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहती, क्योंकि आपने पता अब रिएक्शन एक्शन कितनी जल्दी ले जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। महिला आयोग 1 मिनट में एक्शन ले रहा है, मासूम शर्मा पे भी ले लिया, बादशाह पे भी लिया था। कोई भी गलत चीजें सोशल मीडिया के ऊपर दिखा हुआ है उसके ऊपर लेवा है। तो वो सारी बातें मैंने वीडियो में बोली थी। अगर मैं कुछ बनाऊंगी भी एक दो वीडियो उनके खिलाफ तो बात बहुत बढ़ जाएगी। और मैं नहीं चाहूँगी कि मैं किसी की रोजी रोटी छीन लूँ, क्योंकि भाई मैं नहीं बुरा करना चाहती किसी का, मैं सच्ची में ही ऐसी हूँ। सिर्फ कुलदीप और नहीं, चाहे कोई और भी हो, मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहती। ना मेरे अंदर ये होता कि भाई अगले का नुकसान होना चाहिए, हमारा फायदा होना चाहिए। अगले के पैसे तो माटी के हैं और हमारे पैसे पैसे हैं, नहीं, मैं नहीं सोचती। जो मैं खुद के लिए फील करती हूँ ना, वैसे मैं दूसरे के लिए भी करती हूँ। हाँ, अगर हमें इज्जत चाहिए तो दूसरे को भी इज्जत चाहिए, हमें फ़ायदा चाहिए तो दूसरे को भी फ़ायदा चाहिए। इसीलिए मैं कभी किसी का गलत नहीं सोचती। और वो चीज़ें मैंने उस वीडियो में लास्ट टाइम क्लियर कर दिया था। उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, उन्होंने कोई मुझे गाली गलौज नहीं किया, कोई गलत नहीं बोला। तो भाई जब आगे से अगले बंदे समझ गए हैं कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, तो फिर मैं ऐसे, मुझे मतलब मज़ा नहीं आता कि मैं एक ही चीज़ को कुरे देती रहूँ, उन्हीं के पीछे लगी रहूँ, उनको बेमतलब टॉर्चर करती रहूँ। नहीं, जब मैं खुद टॉलरेट नहीं कर सकती तो दूसरे कैसे कर लेंगे भाई? फिर मैं ये मान के चलती हूँ। और रही बात उनकी, तो भाई उन्होंने वो सारी चीज़ें बंद कर दिया। अब वो नाटक कर रहे हैं, वो लिख भी रहे हैं नीचे, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो कि ये सिर्फ एक एक्ट है, एक नाटक है।
आपको समझाने के लिए अच्छी चीजें कर रहे हैं, बढ़िया चीज है। अब वो दिखा रही है, अलग से दिख रहा है कि वो प्रिया है, हाँ डबल रोल करते, जैसे नाटक हम डबल रोल करा कर ऐसे वो कर रही है, और बढ़िया फैमिली कंटेंट बना रहे हैं, आराम से बैठ के देख सकते हो, कुछ भी मिसलीड नहीं कर रहे किसी ने, सारी चीजें क्लियर कर रहे, नानू का बीमारी है, दूसरी बहू है, सोतन है, फलाना डिमकाना, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब वो एक स्क्रिप्ट तैयार करके आपको दिखा रहे हैं और बता भी रखा नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल। अब कुछ भी उनके उसमें गलत नहीं है। अब वो नाटक बना रहे हैं, आप इंजॉय करो, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। पहले भी आपने देखना देखे थे जो, अभी भी वैसे ही देखो। मैं अभी भी नहीं कहूंगी उनको मत देखो, अनफॉलो कर दो, नहीं, देखो। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो सपोर्ट करो भाई, वो भी अपनी मेहनत करके ना, गलती हर इंसान हो जा करे। अगर इंसान गलती कर दे तो यूं नहीं कि उसने खींच दे रो, अच्छाई भी होया करे कुछ इंसान ना, मैं अच्छाई वैसे है इनके अंदर, लेकिन भाई जब जो चीज करनी हो वो टाइम करवा दिया करे, तो उनका टाइम चला गया। अब ये अगले अच्छा कर रहे हैं, अच्छे नाटक बना रहे हैं, स्क्रिप्ट तैयार करके ना पूरी बढ़िया, भाई क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, वॉइस अच्छी दे रहे हैं आप लोग आता, तो आप देखो, एंजॉय करो जैसे दूसरों की वीडियो एंजॉय करते हो। लेकिन हाँ, अब उन्होंने साफ लिख दिया कि भाई नाटक है, तो अब हम कुछ नहीं बोल सकते उस पर, ना हम कुछ कर सकते। मेहनत है, कंटेंट अगला का है, वो कुछ भी बनाए, वो उनका इंटरेस्ट है। तो वीडियो ना बनाने का रीजन यही है, ना मैंने कोई पैसा खाया, ना मैं डरती, और मैं पैसा वैसे भाई किसी का खाऊंगी भी नहीं। वैसे वो इतने टाटा अंबानी है भी नहीं कि भाई किसी को पैसा देंगे, ठीक है, वो मिडिल क्लास फैमिली है उनकी भी, तो मुझे जरूरत नहीं है, माता रानी ने मुझे सब कुछ दे रखा है। ऐसी नौबत ना ही कभी जिंदगी में आवा कि मैं किसी के पैसे खाऊं झूठ बोलने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, ड्रामा करने के लिए। हाँ, प्रमोशन करती हूँ वो अलग चीज़ है, वो मेरी मेहनत है, प्रमोशन करती हूँ। लेकिन हाँ भाई, जब मुझे सच्चाई पता है और उसको छुपाने के लिए मैं पैसे कभी नहीं खाती, ना मैंने कभी किसी से 1 रुपया भी लिया है। लोग बोलते थे नेहा से पैसे ले लिए, फलाने से ले लिए, डिगड़े से। अगर मैं ऐसे पैसे ले ना रिएक्शन वीडियो बनाने के, तो भाई अभी तक तो बहुत कमा लेती, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं लेती, ना मुझे चाहिए किसी का। थामनी देख दे, भगवान देखा बस, भगवान तो ड्राइवरू में, बाकी किसी तो डरती भी नहीं। भगवान देखा है, उसका ही जाना है, और वहीं वही सारा हिसाब होना है कर्मा का। तो कर्म अच्छे करो, बाकी और कुछ नहीं। तो मैं अपने कर्मा पर फोकस करा करूँ कि भाई मैं अपने तरफ तय बिल्कुल, मतलब भाई चिट्टी भी मेरे पैर नीचे नहीं आवा, मतलब मैं इस टाइप की बंदी हूँ कि भाई मैं किसी का भी कुछ भी बुरा ना करूँ बस। तो ये तो इतने बड़े इंसान है, तो इनका बुरा मैं कैसे ही कर सकती हूँ। तो मैंने अपनी वीडियो में बोल दिया था, बढ़िया भाई, मैंने इनका कोई दिक्कत नहीं, इनका मेरी तक कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हाँ, इनका जो कंटेंट था वो मेरा रिएक्शन वीडियो का था, तो वो तो चलेगा, देखो वो तो हो गया। लेकिन मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं, ना मैं इनका बुरा चाहती, मैं तो बिल्कुल चाहूँ भाई हंसी खुशी रहो फैमिली के साथ, अच्छे अच्छे नाटक बना हुआ है, बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर हुआ है, लोग सपोर्ट कर रहा है, अच्छी मेहनत की कमाई करा अगले, बढ़िया परिवार चला इनका। जब यहाँ सोशल मीडिया पे कोई आता है तो वो पैसे के लिए आता है, अपनी कुछ लोग पहचान के लिए भी आते हैं, कुछ लोग भी अपनी इनकम सोर्स के लिए भी आते हैं, जैसे इनका इनकम सोर्स यही है। लेकिन मेरा ये कोई वो नहीं है कि भाई इससे मुझे अपनी फैमिली चलानी है, अपना घर चलाना, नहीं, उसके लिए है मेरे हस्बैंड। मैं सिर्फ यहाँ टाइम पास अपनी पहचान के लिए हूँ, बाकी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा इसको बंद भी करने वाली हूँ, थोड़ा सा कम करूँगी, क्योंकि भाई अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना फोकस फिर से नेट के पेपर पे करूँ, अपनी पढ़ाई करूँ, क्योंकि मैंने M.Com कर रखी है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी डिग्री ऐसे वेस्ट जाए, इतनी मेहनत मैंने कॉलेज में कर रखी है। तो इसीलिए मैं अब ये थोड़ा सा, मतलब बस जैसे अभी कोई कोई रेयर वीडियो आ रही है ऐसे आती रहेंगी। अब मेरा पूरा मतलब 70% फोकस है वो स्टडी पे जाने वाला है, ठीक है। तो भाई मेन रीजन सिर्फ यही था। उम्मीद करूँगी वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो, और कमेंट करके ना बताइए मेरा ओपिनियन कैसा लगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय माता दी।